नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आपको ये पता होगा कि हमारे समाज में शूद्रों के साथ पीछे वैदिक काल से या यूं कहें पीछे सदियों से शूद्रों का शोषण होता चला आया है। वह शोषण क्यों और कैसे हुआ, उसके पीछे का क्या कारण है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शूद्र जो है वह बड़ा भोला भोला, सीधा साधा, यानी अगर उसको कोई अगला कोई सलाह दे रहा है, कुछ बता रहा है और उसके पीछे अगर वो कोई भी भय जोड़ दिया जा रहा है और ईश्वरीय भय जोड़ दिया जा रहा है, तो हमारा शूद्र भाई भयंकर रूप से डर जाता है और वह उसी के कहे अनुसार काम करने लगता है। यह क्यों करने लगता है, इसके पीछे के बहुत बड़े बड़े कारण हैं। तो आज मैं एक पुस्तक है ब्राह्मणवाद थू, उस पुस्तक से मैं कुछ अंशों को लेके आया हूं कि कैसे हमारे जो शूद्र भाई हैं वह कैसे धीरे 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 करके, यानी साम दाम दंड भेद के जरिए कैसे वो मानसिक रूप से एक दास बन गए, यह इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप यह निर्णय कीजिए कि जो मैं पुस्तक पढ़ के सुना रहा हूं, उस पुस्तक में लिखा गया एक एक शब्द आपको सत्य यदि लगता है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और सभी साथियों से ये आग्रह है कि आप सभी हमारे चैनल पे नीचे ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन करके जागो पंच के आप मेंबर बन जाइए, सदस्य बन जाइए, जिससे जागो पंच का हौसला दिन बा दिन बढ़ता जाए और हम आपको ऐसी बहुत सारी पुस्तकें और ऐसे बहुत सारे लेख या बहुत सारे ऐसे प्रमाण आपके सामने लेके आएँ, आप अपने समाज में इसे एक नज़ीर के तौर पर प्रस्तुत कर सकें। तो साथियों, आज का वीडियो मैंने बताया क्या होगा कि हमारा शूद्र वर्ग कैसे बना, ये तो आपको पता चल गया। पीछे हमारे कई वीडियो आ गए, शूद्र कैसे बनाया गया, शूद्र कैसे बना। शूद्र ब्रह्मा के मुख से नहीं, ब्राह्मण के मुंह से पैदा हुआ है, क्योंकि यह उन्होंने बनाया है। इसके लिए कोई भी अवतार नहीं आया, इसके लिए किसी भगवान को, ब्रह्मा को दोष देना। ब्रह्मा ही ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही ब्रह्मा है, यह आप सभी को अब पता चल गया होगा। क्योंकि ब्रह्मा को यहाँ यानी उस अलौकिक शक्ति को केवल बदनाम किया गया है, अलौकिक शक्ति का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। अगर ऐसा हाथ होता उस अलौकिक शक्ति का, तो वह जरूर हमारे सामने आकर हमें बार बार ये प्रेरित करती, इंगित करती कि आपके लिए मैंने ये धर्म नहीं बनाया, क्योंकि आप न स्वर्ग जा सकते हो, आप ना तपस्या कर सकते हो, आपको तपस्या करने का अधिकार नहीं है, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है ना, आपको सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि आज भी जो शंकराचार्य हैं वो कहते हैं कि शूद्रों को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कैसे आपको भयभीत करके धर्म के लपेटे में लिया गया है साम दाम दंड भेद के द्वारा। ये पुस्तक आपको बताएगी। तो आइए चलते हैं पुस्तक के अंशों की ओर। ब्राह्मण पक्षीय शास्त्र बनाए, यानी जब ब्राह्मण लिख रहा है तो ब्राह्मण पक्षीय बनाएगा, यादव लिखेगा तो यादव पक्षीय बनाएगा। जहाँ जातिगत भावनाएं चल गई हैं तो वहाँ कोई अपनी भावना से अलग कैसे हो सकता। अब ज़रूरत है कि हम कैसे इन ब्राह्मण पक्षीय पुस्तकों के लपेटे में हैं, शास्त्रों के लपेटे में हैं, यह हमें समझना होगा। धन आरंभ से लेकर आज तक हर समाज के अस्तित्व का मुख्य आधार रहा है। जो लोग धन संपत्ति नहीं उपजा सके, ये अधिक दिन तक जिंदा नहीं रह सके। गौतम बुद्ध जैसा धर्म कोई नहीं चला सकता, लेकिन वह धर्म भी जब तक फैला जब सम्राट अशोक ने उसे आश्रय दिया। मौर्य राजाओं का संरक्षण समाप्त होते ही ब्राह्मणों ने भारत में बौद्ध धर्म का नाश कर दिया। दुनिया में ब्राह्मणवाद ही ऐसा मजहब है और जो पैसा बनाने को धर्म का मुख्य आधार मानता है, और यही कारण है ब्राह्मणवाद ने हर प्रकार से पैसा बनाया। इसके तीर्थ आज भी लूट का केंद्र बने हैं, लेकिन धनवान होने के कारण बिल्कुल निकृष्ट मजहब होने पर भी यह जिंदा है और फल फूल रहा है।
ब्राह्मणवाद के 4 स्तंभ हैं जहाँ पर हमारे शूद्रों को लपेटे में लिया जाता है। ये पुस्तक बता रही है। इसका जागो पंच का इस पुस्तक की बातों पर कोई लेना देना नहीं है। जागो पंच केवल समाज में इस पुस्तक के अंशों को पहुंचा रहा है कि क्या वास्तव में ये ऐसा था या नहीं, और इसका निर्णय लेने का काम हमारे दर्शकों का है। तो आइए चलते हैं। उन्होंने ऐसे शास्त्रों की रचना की जिसमें उन्हें धन की प्राप्ति हो सके। शुरू से लेकर आज तक ब्राह्मणों के मंदिर वह स्वयं धन कमाने में ही लगे हुए हैं। जहां पहले वे सुरा और सुंदरी का उपभोग करते थे, अब प्रत्यक्ष में सिर्फ संपत्ति ग्रहण ही करते हैं। उनके शास्त्र उन उपदेशों से भरे पड़े हैं। ब्राह्मणों को क्या क्या कब और कैसे दान देना है। अब तो लोगों में कुछ जागरूकता आ गई है, वरना पहले ऐसे मानना था कि अगर किसी के खोए हुए सोने के जेवर मिल जाएं तो कुछ धन साथ लगाकर ब्राह्मण को दे देना चाहिए, वरना जिसे गहने मिले हैं उसका अनिष्ट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है जिसमें बहू के हाथ में से बिल्ली मर जाती है तो ब्राह्मण बताता है कि प्रायश्चित करने के लिए बिल्ली के वजन के बराबर सोना दान करना पड़ेगा। आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी को संज्ञान ले सकते हैं, वो क्योंकि उसमें बिल्ली मर जाती है तो उसके बराबर सोना दान करने को कहते हैं। तो कैसे कैसे प्रपंचों से आप अपनी संपत्ति खो बैठे। यहाँ पर अर्थ की बात आ गई। अर्थ आपका कैसे गया। शूद्र जो राजा थे उनका धन कैसे चला गया, वो कैसे कंगाल हो गए, केवल ब्राह्मण को खुश करने के लिए कि ब्राह्मण खुश रहे। और समाज में जब ब्राह्मण खुश है तो समझो समाज में सब खुश है, और ब्राह्मण नहीं खुश है तो समझिए समाज में कोई खुश नहीं है। आज आप देखिए अखिलेश यादव जी को हमारे, वो ब्राह्मणों को खुश करने के लिए जगह जगह मंदिरों में जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और खुद वो महादेव का मंदिर भी बनवा रहे हैं। लेकिन क्या ब्राह्मण उनसे खुश हैं? शूद्र इस भ्रम में है, शूद्र इस भ्रम में है कि ब्राह्मण मेरे से खुश हो जाएगा। ब्राह्मण आपसे खुश कभी नहीं होगा। ब्राह्मण आपसे खुश तभी हो सकता है जब आप अपने मुंह पर एक बड़ा सा ताला लगा लें, अपने विचारों पर पूरी तरह से ताला लगा लें, अपने विचारों को समाप्त कर दें, और जो ब्राह्मण बताए, वो कह रहा है कि ये पत्थर की मूर्ति भगवान है, तो बोलने का आपने वो फिल्म देखी होगी मुंडी, जब मैं कहूँ मुंडी हिलाने को तो मुंडी ऐसे ऐसे करने का, जब मैं नहीं बोलूँ तो मुंडी ऐसे ऐसे करने का। तो जब वो कहे मुंडी ऐसे ऐसे करने का, तो मुंडी ऐसे ऐसे अगर आप करोगे तो निश्चित तौर पर आप एक नंबर के शूद्र हो, और आप उनका कहना तहे दिल से मानते हो। तो आप उनके धर्म के सबसे बड़े समर्थक हो, सबसे बड़े हिंदू हो, सबसे बड़े सनातनी हो, जो सबसे बड़े वैदिकी हो। और यदि आपने ऐसे ऐसे कर दिया तब आप समझ लीजिए कि आपका आवास भी अखिलेश यादव की तरह धुल जाएगा, और आप मंदिर में जाओगे तो मंदिर भी गंगा जल जैसे पानी से धुल दिया जाएगा। तो यहाँ पर पुस्तक जो कह रही है कि कैसे वो आपको अर्थ से कमज़ोर करेंगे। यानी आज आप अखिलेश यादव जी का ट्विटर उठा के देख लीजिए। उन्होंने ब्राह्मणों को सम्मान देने के लिए नेता विपक्ष का जो सबसे बड़ा पद होता है, उन्होंने ब्राह्मण को दिया कि ब्राह्मण मेरे से खुश रहे। लेकिन क्या अखिलेश यादव जी के ट्वीट पे आपने जाके कभी देखा कि अखिलेश यादव को सबसे बड़ा टोंटी चोर, और उनको क्या क्या गालियां नहीं देता ब्राह्मण? कभी उनके ट्वीट पे एक बार निगाह दीजिए। तो जो वर्ग आपसे खुश नहीं रहना चाहता, ये हमारा शूद्र वर्ग उसी के पीछे खुश करने में लगा हुआ है। केवल किस लिए? कि उसे धर्म का कहीं अपराधी ना घोषित कर दिया जाए, उसे कहीं ऐसा ना हो कि वो मोक्ष ना मिले, कहीं ऐसा ना हो कि काम वाली जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो ये पूरा का पूरा प्रपंच बना है, कहीं उसमें हम फेल ना हो जाएं और हमें स्वर्ग का रास्ता बंद कर दिया जाए। साथियों, चलते हैं पुस्तक की ओर। ब्राह्मणवाद के 4 स्तंभ, वही जो मैं अभी बता रहा था, धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ का सबसे अधिक महत्व है। ब्राह्मणों ने अपने धर्म को अर्थ यानी
पैसा बनाने का जरिया बना रखा है। उन्होंने ऐसे शास्त्रों की रचना की है जिससे उन्हें धन की प्राप्ति हो सके। शुरू से लेकर आज तक ब्राह्मणों के मंदिर वह स्वयं धन कमाने में ही लगे हुए हैं, जहां पहले वे सुरा और सुंदरी का उपभोग भी करते थे। वैसे चाहे उनके ग्रंथ मुसलमानों को मलेच्छ बताते हों, उनके हाथ का छुआ पानी भी अपवित्र बताते हों, लेकिन जब धन लेने की बात आती हो तो अकबर के चढ़ाए छत्र की महिमा आज भी हर मंदिर में गाई जाती है। नियम बनाए गए कि जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह 7 जन्मों तक पक्षी बनता है, जो उसका धन छीने वह बीट का कीड़ा बन जाता है, उससे सोना छीनने वाला 3 जन्मों तक अंधा पैदा होता है। जैसे दुकानदार कमाई करने के लिए नित्य नए बॉन्ड और अथवा मॉडल का सामान लाता है, वैसे ही ब्राह्मणों ने भी धन प्राप्ति के लिए नित्य नए ब्रांड के देवता गढ़े। वेद काल में इंद्र सबसे महान देवता था, आज कोई उसका नाम तक नहीं लेता। 10वीं सदी में पहले राम को कोई नहीं जानता था, आज वे सबसे बड़ा देवता है। 1947 से पहले वैष्णव को कोई नहीं जानता था, उसके बीहड़ में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, आज वे कमाई की सबसे बड़ी देवी हैं। इसी कमाई के बलबूते पर मंदिरों के पंडे पुजारी शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, औरतों को बरगलाते हैं और ऐश की जिंदगी बिताते हैं। समुल्लास 9:257। ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों के माध्यम से अपने लिए शुरा सुंदरी और संपत्ति का विधान बनाया और अपने इस विधान का इस हद तक प्रचार प्रसार किया कि लोग सचमुच यह मानने लगे ब्राह्मण का शुरा और सुंदरी और संपत्ति पर अधिकार है। उदाहरणतः सीता हरण के समय रावण ब्राह्मण का वेश धारण करके गया था। वहां जाकर उसने सीता के सभी अंगों की वैसे ही तारीफ की जैसे एक पति अपनी पत्नी की कर सकता है, मगर सीता नाराज होने के बजाय उसके लिए फल और मेवे लेकर आई। और तो और उसने अपनी उम्र भी 18 साल बताई, जबकि उस समय 32 साल की थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वह ब्राह्मण नहीं है तो उसने उन्हें फटकारना शुरू कर दिया। और ब्राह्मण ऋषि गालव कोढ़ और खुजली का मरीज था, तब भी एक राजा ने देवी भागवत जैसे ग्रंथों के अनुरूप अपनी बेटी उसे भेंट कर दी ताकि वह मोक्ष को प्राप्त कर सके। दशरथ के भाई रोमपाद ने अकाल दूर कराने के लिए ब्राह्मण श्रृंग ऋषि को अपनी कन्या पेश कर दी। युधिष्ठिर ने जब जुआ खेला तो उसने अपनी प्रजा की संपत्ति के साथ साथ अपने भाइयों और अपनी रखायल द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया, लेकिन उसने स्पष्ट कहा कि वह ब्राह्मणों और उनकी संपत्ति को दांव पर नहीं लगा रहा है। भारत एक खोज जो पुस्तक है उसमें लिखा गया है, वह भगवान कहे जाने वाले कृष्ण की बहन तक को जुए में हार गया, लेकिन ब्राह्मणों की संपत्ति की ओर देखने की हिम्मत न जुटा पाया। ब्राह्मण की स्थिति राजा और कानून से भी ऊपर होती है। जैन तथा बौद्ध धर्म बढ़ने से ब्राह्मणों को गहरा आघात लगा। ब्राह्मणवाद छद विछत हो गया। उसकी जाति, यज्ञ व कर्मकांड संबंधी अनैतिक व्यवस्थाएं चरमरा गई। इन व्यवस्थाओं को पुनः जगाने के लिए ब्राह्मणों ने शास्त्रों की रचना की। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त जोड़ा, जिसमें ब्राह्मण मुख से तो शूद्र पैरों से जन्मा बताया गया। जाति पाति को पक्का करने के लिए स्मृतियों की रचना की गई। रामायण में जो चोर की सजा वही बौद्ध की सजा, ऐसे प्रावधान बनाए गए। कृष्ण जैसे अवतारों की आड़ में गोधर्म को उचित ठहराया गया। तो साथियों, आप सभी को ये यहाँ पर पता लगा होगा कि कैसे हमारे समाज में ब्राह्मणों ने इस पुस्तक के हिसाब में, इस पुस्तक में जो बातें गढ़ी गई हैं वह बताई और उसे बताने का प्रयास किया। और जहाँ तक है इसमें संभव प्रयास ये भी किया है कि जहाँ से उन अंशों को लिया जाए उसका उन्होंने साक्ष्य भी देने का प्रयास किया है। तो इस पुस्तक में दिखाया गया है कि किसी भी दशा में, बताया गया है कि किसी भी दशा में ब्राह्मण को नाराज ना करते थे। हमारे पहले के ये राजा महाराजा, जैसे रोमपाद ने जो
राम के रिलेटिव थे, उन्होंने अपनी बेटी को ऋषि सिंह को ब्याह दी। वो इसलिए कि उनके देश में अकाल पड़ा था और वो अकाल खत्म हो गया, जो कि उनकी जाति से संबंधित नहीं था। तो जब पहले ये नहीं हुआ करते थे तो आज ऐसे शादी विवाह क्यों नहीं होते। अब ये उस पुस्तक की बात हम कर लें, क्योंकि समीक्षा करना जरूरी है। जब तक पुस्तक की समीक्षा नहीं करेंगे तब तक आज हमारा समाज है और पहले का समाज है, उस परिप्रेक्ष्य में हम बात नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, उस समय आपने देखा कि कई चीज़ें ऐसी थी, जैसे युधिष्ठिर थे, अपनी पूरी संपत्ति हार गए, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों की संपत्ति के लिए बोल दिया कि ब्राह्मणों की संपत्ति हम नहीं दांव पर लगा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने वीडियो में सुनी, इस पुस्तक में सुनी। तो यही समझ में आता है कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग केवल इस धर्म के भय से कैसे अपने वजूद को भूल गए, वास्तविकता को भूल गए और नैतिकता को भूल गए, नैतिकता को भी ताक पर रख दिया और वह फिर भी शूद्र के शूद्र ही रहे। वह अपनी वास्तविक स्थिति, सामाजिक सम्मान को ना पा सके। तो साथियों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के समय में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। उनके साथ एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार ऐसी घटनाएं हुई। इसके उपरांत भी उन्होंने इससे सीख नहीं ली और आज भी वो भारत में ब्राह्मणों की गाली खाने वाले सर्वोच्च नेता हैं, सर्वप्रथम नेता हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, आज का ये ब्राह्मणवाद थू पुस्तक की समीक्षा आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो और पुस्तक में सही लिखा गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर ये पुस्तक गलत है, रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसको भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह पुस्तक गलत है, इसे समाज में प्रतिबंधित होना चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि जो हमारे साथी वीडियो को देख रहे हैं वह अगर उन्हें अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो नए साथी देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।